जब माँ ने कहा ना कि बिलाल हम मक्का छोड़ के कहीं और जाएंगे, तो मुअर्रिखीन लिखते हैं बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथ उठाए और बड़ी मोहब्बत से अपनी अम्मा को दोनों कंधों से पकड़ा, जिस तरह कोई बेटा लाड में अपनी माँ को पकड़ता है, और फिर प्यार से अपनी माँ को कहा अम्मा एक बात सच सच बताएगी? तो उसने कहा हाँ बेटा पूछ, क्या पूछना चाहता है? अम्मी सच सच बता, ये जो हिजरत वाली बात है ये तुझको समझाई किसने है? वो समझ गए ना कि हम तो गरीब हैं, हमारी तो झोपड़ी टूटी हुई है, खाने के लिए पैसा नहीं, सफर के लिए सवारी नहीं। हिजरत तो उन हालात में होती है कि जब तैयारी कर ली गई हो, हदफ मुकर्रर कर लिया गया हो, आगे इस्तकबाल के लिए लोग तैयार हो, तब हिजरत करते हैं, साजो सामान हो। अब बिलाल अपनी माँ को देख के समझ गए कि अम्मी ये जो मुझे मशवरा दे रही है ये मेरी माँ का नहीं है, ये किसी और ने मेरी माँ को समझाई है बात। चुनांचे उन्होंने अपनी माँ को पूछा अम्मा ये किसने समझाया? माँ ने खुश होकर कहा बिलाल तुझे पता है अब अबू जहल हमारे घर पे आया था। अबू जहल कोई उस दौर का मामूली आदमी थोड़ी है, मक्के का बादशाह है, वहां का किंग है वो। अम्मा कहने लगी बेटा सिर्फ अबू जहल भी नहीं आया था, उतबा भी था, वलीद भी था, अब्दुल्ला बिन जिदान भी था, अबू लहब भी था, और बड़ी बात तेरा मालिक उमैया भी था। अम्मा ये सारे बड़े बड़े वजीर आज हमारी झोंपड़ी पे? फरमाया हाँ बेटा, इन सब ने आके अम्मा क्या कहा, धमकी दी है, कोई तुम्हें डराया? अम्मा नहीं बेटा कोई धमकी नहीं दी, आज डराया नहीं है, आज तो ये सब बड़ी मीठी जुबान बोल रहे थे और बड़े खौफजदा थे। अम्मा इन्होंने क्या कहा? तो अम्मा ने कहा बिलाल इन लोगों ने आके मुझसे गुजारिश की है, आज मेरी मिन्नत की है। किस बात की अम्मा मिन्नत की है? इन्होंने आज मुझे आके कहा है वो तुम्हें रब का वास्ता है, वो बिलाल को लेके कहीं चली जा, हम सुबह को मारना शुरू करते हैं। ये गली कूचों में नारे लगाता फिरता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गली कूचों में नारे लगाता है आहदुन आहदुन। हम घबरा गए, मार के थक गए, चमड़ी भी उधेड़ी, कंगारों के ऊपर भी लिटाया, पत्थर भी इसकी छाती पर रखे, लेकिन ये सख्त जान है, ना मरता है ना इसका कोई हल निकलता है। अब तेरे से गुजारिश है तू इसे मक्के से ले जा, बड़े बड़े लोग आते हैं, ये उनके सामने भी डरता नहीं है। अब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी ना तो माँ को कंधों से तो पकड़ा ही हुआ था, झूम के कहा अम्मा जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अम्मा कहती बेटा क्या बात है? अम्मा हम काले लोग, हम गरीब लोग, हम मिस्कीन लोग, हम छुआछूत वाले लोग, ये बड़े बड़े बादशाह तो हमें बैतुल्लाह में घुसने नहीं देते थे, इन सब का रसूलुल्लाह के गुलाम की झोंपड़ी पे आने का मतलब ये है कि इन सब ने इस्लाम की ताकत को तस्लीम कर लिया है, ये मान गए कि नबी अलैहिस्सलाम का दीन सरबुलंदी की तरफ जाएगा। इसमें इस्तकामत कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर हलफ ले चुके हैं वो कभी एक कदम पीछे नहीं हटने वाले। अब नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में टेक लगा के बैठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से टेक लगाए बैठे हुए हैं, तो वहां मक्के की मस्जिद के बाहर, खाना काबा के बाहर एक बंदा बड़ा परेशान फिर रहा है। वो एक गांव से आया था चंद ऊंट लेके, उसने ऊंट बेच दिए हैं लेकिन पेमेंट नहीं आ रही। अब पेमेंट नहीं आ रही तो क्या करे भाई? मिसाल के तौर पे कोई यहाँ कारोबार करने के लिए आए, उसके पैसे रुक जाए तो पूछेगा ना भी कोई यहाँ विधायक हो, कोई वजीर हो, कोई बड़ा आदमी हो तो मैं उससे मिलूं ताकि वो मेरी काम बना दे। तो उसने कई लोगों से पूछा कि मक्के में कोई ऐसा है कि जिसके पास मैं जाऊं मेरी पेमेंट मिल जाए? तो लोगों ने कहा हाँ, खाना काबा के सेहन में जो बरामदे हैं जिनको आप मस्जिद हराम कहते हो, खाना काबा के सेहन में जो
बरामदे हैं जिनको अब आप मस्जिद हराम कहते हैं, तो बताने वालों ने कहा कि उन बरामदों में सुबह को कालीन बिछाए जाते हैं कीमती, उन कालीनों पर दस्तरखान सजता है और रेशमी कपड़े पहन के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार मक्के के वहाँ आते हैं, वो कहवा पीते हैं, कारोबार करते हैं, वही मक्के के मालिक हैं, वही वजीर हैं, वही हाकिम हैं। तो उनके पास जाओ भाई, वो तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। तो बंदे को समझ आ गई बात। तो सुबह सुबह एक दिन गया हरम में, तो देखा वाकई कालीन बिछे हुए हैं। तो बड़े बड़े सेठ जो हैं, बड़े बड़े उस दौर के जो धनी लोग हैं, वो चाय कॉफी पी रहे हैं अपनी। अरब का एक कहवा होता है स्पेशल। अब उसने जाके उनको कहा कि जी मैं एक देहाती हूँ, मेरी पेमेंट रुक गई है, आप दिलवा सकते हो। तो उन लोगों में उस वक्त जो सबसे मेन आदमी था वो उमैया बैठा हुआ था। उमैया तो बहुत बड़ा बदमाश था। जब उसने कहा ना जी मेरी पेमेंट एक बंदे ने मार ली, जानवर खरीद लिए, पैसे नहीं देता, तो उमैया मजाक में उसको कहता है अरे हम सब तो यहीं पे हैं, हमारे अलावा ऐसा कौन है जिसने तुम्हारी पेमेंट रोक ली हो। मतलब सारी क्रीम तो यहीं बैठी है, तो यहां और कौन है मक्के में, तुम नाम बताओ, हम अभी पैसे दिलवाएंगे। उमैया के जहन में था किसी छोटे मोटे व्यापारी ने पैसे रोक लिए, हमारे सामने कौन बोल सकता है मक्के में। अब इसने कहा कि जनाब मैं ऊंट लेके आया था, मंडी में बेचे। वो कहता है जिसको भी बेचे तू नाम बता, हम अभी पैसे निकलवाएंगे, आधे तेरे आधे हमारे। तो उसको तो आसामी मिल गई सुबह सुबह। तो उस बंदे ने कहा जी जिसने मेरे पैसे ले लिए ना, जानवर ले लिए, जो पेमेंट नहीं दे रहा, उसका नाम अबू जहल है। अब जैसे ही अबू जहल का नाम आया, उमैया हंसने लगा, ओहो ये हमारे बादशाह की बात कर रहा है। तो उमैया के जहन में एक शरारत आई, वो फौरन उठ के खड़ा हुआ, उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा और खाने काबा की तरफ इशारा किया। कहता वो देखो सफेद कपड़ों में वो एक शख्सियत बैठी नजर आ रही है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हरम में जाते थे, नमाज के बाद खाने काबा से टेक लगा के बैठ जाया करते थे। ये वो दौर है जुल्म का, तशद्दुद का दौर है। अब उमैया ने उस बंदे का हाथ पकड़ा और इशारे से कहा कि वो देखो सफेद कपड़ों में देख रहे हो, बस उनके पास चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब यहां एक बात कहा करता हूं मैं, नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन का भी यकीन है, दुश्मन का भी यकीन है कि दरे रसूल पर अगर कोई जाएगा तो सुनवाई होगी, खाली वापस आने वाला है नहीं। अब उमैया ने यह काम क्यों किया? क्योंकि उमैया ये चाहता है, उसको ये पता है कि नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर कोई चला जाए वो खाली नहीं लौटाते। अब उमैया ये चाहता है ये बंदा नबी अलैहिस्सलाम से मिले और अबू जहल की शिकायत लगाए, नबी अलैहिस्सलाम अबू जहल की पास पुरस करें और अबू जहल अपने वादे के मुताबिक नौजुबिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर हमला कर दे। वो ये मौका लाना चाहता है, वो शरारत कर रहा है। तो बंदा कहता है कि इसने जब मुझे मजाक में कहा तो मैं, डूबते को तिनके का सहारा ही होता है, तो कह रहा मैंने सोचा कि एक दफा मिल लेता हूं। तो जब वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो आपको पता है कि जो लोग हमारे नबी अलैहिस्सलाम को पहली बार मिलते थे और जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं पता होता था, वो क्या कहते थे पता है? वो कहते थे प्यारी सूरत वाले, ए सोने मुखड़े वाले। उस बंदे ने सलाम किया जाके कि सलाम हो ए सोने मुखड़े वाले, ए प्यारे चेहरे वाले, आपको सलाम हो। 1,24,000 सहाबा हैं, 313 बदरी हैं, 10 अशरा मुबशरा हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फों का जिक्र, आंखों का जिक्र,
चेहरे का जिक्र, रुखसार का जिक्र, लबों का जिक्र, होंठों का जिक्र, कंधे मुबारक का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का जिक्र किसी जय्यद सहाबी ने नहीं किया। एक औरत के घर चंद लम्हों के लिए हिजरत के दौरान नबी अलैहिस्सलाम जाके रुके थे, जिसका नाम उम्मे माबद है। उम्मे माबद के घर रुके चंद लम्हे के लिए, वहां पर दूध नोश फरमाया और चले गए। शाम को अबू माबद आया, उसने उम्मे माबद को कहा घर में अजीब सी खुशी है, घर में खुशबू है, घर में रौनक है, घर में रिस्क है, आज कौन आया था? उम्मे माबद भी नाम पूछना भूल गई थी। कहने लगी अबू माबद नाम तो मैं पूछना भूल गई थी, लेकिन आज जो हमारे घर आई थी ना जात, वो बड़ी मुबारक जात थी, वो सोने मुखड़े वाला था जो आज हमारे घर आया था। तो जो भी नबी अलैहिस्सलाम को पहली बार मिलता था तो क्या कहता था? ए प्यारी सूरत वाले, ए सोने मुखड़े वाले। तो उस बंदे ने भी यही कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब सलाम का जो जवाब दिया ना, जवाब सुन के वो बंदा रोने लगा। वो बंदा जवाब सुन के रोने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ठीक है तेरे पे भी अल्लाह की रहमत हो, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देख के कहा मुसाफिर लगते हो, परेशान हो और भूखे भी। मुसाफिर हो, परेशान हो और भूखे भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हाँ प्यारी सूरत वाले, मुसाफिर भी हूँ, परेशान भी हूँ, भूखा भी हूँ। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, उसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, पानी पिलवाया, ताज़ा खजूरें खिलवाई, गर्म दूध पिलवाया। और जब उसके होश ठिकाने आ गए फिर पूछा अब बता क्या काम है, किस लिए मेरे तक आया था तू? तो नबी अलैहिस्सलाम को उस बंदे ने कहा जी मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, ऊँट लेके आया था, गांव वालों के ऊँट हैं, मैं कमीशन पे काम करता हूँ, कुछ जायद रकम पे बेच देता हूँ, मेरे भी पैसे बन जाते हैं, मालिक के भी बन जाते हैं। तो अब की बार जब मंडी में ऊँट बेचे हैं तो जिस बंदे ने खरीदे वो पैसे देने की बात ही नहीं करता, वो रकम का मुतालबा करता हूँ। सुबह शाम कर रहा है, 10 दिन हो गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन है भाई, किसने ये जुल्म किया? अब उसने कहा जी उसका नाम अबू जहल है। अब जब अबू जहल का नाम आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरा दुश्मन है या बहुत बड़ा बादशाह है या हुकूमत का मालिक है। उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलना हम जाके तेरा हक तुझे अभी दिलवा देते हैं। गए नबी अलैहिस्सलाम, अबू जहल के घर का दरवाजा खटखटाया। उमैया ने पीछे से एक जासूस भेजा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की और अबू जहल की नौज़ुबिल्लाह लड़ाई हो तुम हमें आके बताओगे ताकि हम भी उसमें शरीक हो जाएं, हम भी अबू जहल की पीठ पे खड़े हो जाएं जाके। अब वो मुखबर पीछे पीछे। अब अबू जहल ने दरवाजा खोला तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको डांटा है। क्यों? वो गरीबों की भी पैसे मार रहा है। अब इस्लाम ने कहा ना कि मर्द वो होता है जो बराबर के बंदे के साथ मामला करे। जो मजदूर की मजदूरी रख ले वो मर्द थोड़ी है। जो बीवी के थप्पड़ मार दे वो मर्द थोड़ी है। जो मुलाजिम को एक झटके में नौकरी से निकाल दे वो मर्द थोड़ी है। जो मांगने वाले को धिक्कार दे वो मर्द थोड़ी है। जो रिक्शा वाले को गाली दे वो मर्द थोड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने मर्दानगी के भी मियार तय किए हैं कि जब मुकाबला हो तो पहले देखो कि दुश्मन भी मियार का है कि नहीं है। अपने से कमतर के साथ अगर गुंडागर्दी करते हो तो इस्लाम ने इसको बदमाशी कहा है, इसको नालायकी कहा है, इसको बुज़दिली कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल को डांटा, ओए गरीबों के साथ भी धक्का। अबू जहल की गर्दन झुक गई, थर थर कांप रहा है। फरमाया चल इसकी रकम ला के दे। अबू जहल वापिस अंदर से एक थैले में रकम लाया, जो भी उस दौर का हिसाब होगा, लाके उस बंदे को पकड़ा दी। अब वो जासूस खड़ा पीछे देख रहा है, भाग के उमैया के पास गया। वो कहने लगा तुम तो कहते थे कि अबू जहल हमला कर देगा, तुम कहते थे कि अबू जहल नौज़ुबिल्लाह लड़ाई करेगा, अबू जहल ये कर देगा। वो तुम्हारा बादशाह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब वो सारे
जो जितने बड़े बड़े मुनाफिक थे और जितने बड़े बड़े उस दौर के काफिर थे, इकट्ठे होके अबू जहल की कोठी पे पहुंच गए। ओ भाई ये क्या कर दिया तूने, हमारी तो नाक कट गई। तो अबू जहल कहने लगा सुनो, था तो काफिर ही, उसकी नसीब में हिदायत नहीं थी। कहने लगा मैंने कोई नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। अब जब नबी अलैहिस्सलाम आए थे, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे दरवाजे पर पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हवा में एक अज़दा फन फैलाए उनके पीछे खड़ा था और मुझे उसको देख के इतना खौफ हुआ और मैंने इस बात का यकीन कर लिया कि अबू जहल आज अगर तूने रसूलुल्लाह की बात ना मानी तो ये पूरा का पूरा तुझे निगल जाएगा, मैं तो अपनी जान बचाई है। अब आगे सुनो, वो बंदे को पेमेंट मिल गई तो नबी अलैहिस्सलाम उसको लेके चल पड़े। जब चल पड़े तो एक आधी गली गुजरने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे को कहते हैं कि अब इजाजत है मैं जाऊं। किसी ने एक मिसरा कहा है बहुत अच्छा, खुद ही भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। देते नबी अलैहिस्सलाम है ना, उनके दर पे कुछ जो जाता है वो खाली नहीं लौटता है। तो कहता है कि खुद ही भीख दें खुद ही कहें कि मंगते का भला हो। अब नबी अलैहिस्सलाम उसको कह रहे तू जा। अब वो कह रहा है कि नहीं मैं बाद में जाऊंगा। आपने अपना नाम क्यों नहीं बताया, मुझे नाम बताओ। अब आज के टाइम में तो आपको पता है कि अगर किसी को एक कंबल बांटना हो, एक आटे की थैली देनी हो, तो हम बोलते पहले भाई फेसबुक पे नाम लिख देना, हमारी सोसाइटी ने दिया है। आपका तो छोड़ो, हम मौलवियों का भी यही हाल है। अगर इश्तिहार में नाम ऊपर नीचे हो जाए तो आधे तो नाराज ही हो जाए कि हमारे वाले का नीचे है तुम्हारे वाले का ऊपर कैसे हो गया है। यहां नबी अलैहिस्सलाम उसको कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, चल अपने घर जा। अब वो नबी अलैहिस्सलाम से जिद कर रहा है कि 10 दिन हो गए थे भूखे प्यासे, 10 दिन हो गए थे तकलीफ में, किसी ने नहीं पूछा, आपने सहारा दिया, आपने रकम दिलवाई। अब गांव वाले पूछेंगे कि कौन था मोहसिन, मददगार कौन था, मैं क्या कहूंगा जाके, आप मुझे अपना नाम बताएं। अब नबी अलैहिस्सलाम जब किसी को अपना नाम बताते थे तो यूं अर्ज किया करते थे कि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी देखेंगे तो आप इसी तरतीब से उसके ऊपर वो कुंद है नाम कि मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का रसूल हूं। तो जब ये बात कही ना तो वो बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पकड़ लिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं? अरे भाई तुम जानते हो? कहता जी मैं तो पहले दिन जब मक्के में आया हर एक दूसरे बंदे ने कहा कि यहाँ एक अल्लाह के रसूल हैं, तुम उनसे नहीं मिलना। मैं लोगों से पूछता था क्यों नहीं मिलना, तो लोग मुझे कहते थे सारी बातें उनकी अच्छी हैं लेकिन अगर कोई उनसे मिल लेता है तो फिर वो उन्हीं का हो जाया करता है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आपसे मिल लिया, आप बना लीजिए, फिर मैं गांव तक जाऊंगा। उधर नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा में गए, अल्लाह की तरफ से इशारा आ चुका है कि तैयारी करो, इस शहर को छोड़ना है, जाना है मक्के से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सामने खड़े। उस्मान बिन तला एक आदमी है जिसके पास चाबी है बैतुल्लाह की। फरमाया इब्ने तला इधर आ, चाबी दे बैतुल्लाह की, मैं अंदर नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो उस्मान बिन तला ने क्या कहा, तो उसने कड़वी बात कही, कहने लगा कि अगर कुरैश का बच्चा भी आ जाए, यानी बादशाहों के घर से कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं उसको तो चाबी दे सकता हूं, आपको चाबी नहीं दूंगा। अब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यहां भी उम्मत को समझाया। ये नहीं कहा उसको कि हम एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, ये नहीं कहा कि कबीला एक है, ये भी नहीं कहा कि ये जो बैतुल्ला है ना ये मेरे दादा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, मैं इसका मालिक हूं। ये भी नहीं कहा कि इसके मौजूदा मुतवल्लियान अब्दुल मुत्तलिब मेरे सके दादा हैं। ये नहीं कहा नबी अलैहिस्सलाम ने
कि जिस चीज की तू चाबी नहीं ना दे रहा, ये तेरा नहीं है, ये मेरी मलकियत है। कुछ नहीं कहा, अपना हाथ उठाया, उस्मान बिन तलहा के कंधे पर एक थपकी मारी, फरमाया इब्ने तलहा लिख ले एक बात, एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुझसे वापस ले लेंगे। यकीन देखें, उम्मत को ये समझा रहे हैं, पूरी कायनात के लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वक्त है कि तुम मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, घुटने नहीं टेकने, मिन्नत नहीं करनी, बल्कि उस मुकाम के लिए जद्दोजहद करनी है कि जो आज तुम्हें कहते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो, कल को वो तुम्हारे कदमों के अंदर बैठे हो कि जनाब मालिक ही आप हैं इस घर के। थपकी मारी, रख ले चाबी, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा ये चाबी हमने तेरे से वापस ले लेनी है। और नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को बुला के कह दिया था कि अबू बकर मेरे दोस्त तैयार रहना, हमको अचानक जाना है किसी दिन। अब इस बात को कई दिन के बाद अचानक नबी अलैहिस्सलाम एक दिन निकले, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे, आवाज मारी आहिस्ता से कि अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बाइक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु, अंदर से आवाज आई। नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, अबू बकर आप अपने कमरे में नहीं थे, सोने के कमरे में नहीं गए, हवेली तो बहुत बड़ी है, ये तो बाहर का दरवाजा है। क्या कहता है आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस दिन कहा नहीं था कि अबू बकर तैयार रहना, किसी भी वक्त जाना होगा। फरमाया उस बात को तो कई हफ्ते गुजर गए। जी या रसूलुल्लाह, उस दिन के बाद से आज तक अबू बकर कभी बिस्तर पर नहीं गया, दरवाजे से टेक लगा कर ही खड़ा रहता है कि मुबादा कब अल्लाह के नबी आ जाएं और मुझे आवाज दे दें और महबूब खुदा को इंतजार न करना पड़े। अब नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले हैं मक्के से। समझ आ रही ना बातें आपको मेरी? नहीं भाई, बात समझ आ रही है नहीं? फिर तो ठीक है, क्योंकि हजरत आजकल ट्रेंड है ना फतवे का, तो शुरू आजकल मुसलमान ज्यादा फतवे देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कम होती हैं, एक दूसरे का रगड़ा तो ज्यादा लगता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ आ रही है कि नहीं? इसी में तरबियत है। लीडरों के लिए तो ये तरबियत है कि घर पे कोई काम करवाने आ जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है साथ में चल के काम करवाना। कोई मददगार आ जाए तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना। कोई तुम्हें चैलेंज कर दे तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है सब्र और इस्तकामत से उस वक्त भड़कना नहीं, बल्कि अपने आप के लिए उस दौर की तैयारी करना जब अल्लाह तबारक व तआला आपको उसके ऊपर हक अदा फरमाएंगे। अब यहाँ नबी अलैहिस्सलाम चले गए, पूरे मक्के में हाई अलर्ट हो गया। अबू जहल ने मीटिंग बुलाई, सारे उस वक्त जो बड़े होते थे ना, उस दौर के बड़े बड़े जो कबीलों के सरदार होते थे, सबके पास अपने अपने सिपाही होते थे, तो सारे मक्के के चारों तरफ सिपाही फैला दिए। किस लिए? कि नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करना है। अब शाम हो गई, पता नहीं लगा, रात हो गई, तलाश जारी है, पता नहीं लगा, दूसरा दिन गुजर गया, पता नहीं लगा, दूसरी रात गुजर गई, पता नहीं लगा। रोजाना मीटिंग होती है, तो मीटिंग में मुखबरों ने ये कहा कि हमसे ये बात लिखवा लो कि 100% नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तक डिस्ट्रिक्ट मक्का में हैं, अगर वो बाहर जाते तो हमारा पहरा इतना सख्त है हमें पता लग जाता, तो इस बात की तो तसल्ली रखो वो मक्के में ही है। चुनाचे पता नहीं लगा, तो अचानक एक दिन एक मुखबर आया अबू जहल के पास, तो उसने आके क्या कहा अबू जहल को, कहने लगा मुझे भी नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है, लेकिन जो उनको खाना पहुंचा रहा है, जो उनको पानी देने जाता है, उसका पता लग गया। अब अबू जहल
बड़ा खुश हो गया, अच्छा कौन है? तो मुखबर ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक की बिटिया है, 17-18 साल की, अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा। कहने लगा मैंने पक्की तरह मुखबरी की है, मैं कई बार पीछे गया हूं, वो गुम हो गई, लेकिन ये सबूत पक्का है कि नबी अलैहिस्सलाम के सुबह शाम का खाना, उनका पानी अबू बकर सिद्दीक के घर से जा रहा है। अब अबू बकर सिद्दीक के घर से जा रहा है, उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं अभी आया था। अब अबू जहल बच्चे बच्चे को जानता था, सीधा पहुंच गया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हवेली पे। ये जो बाबे अब्दुल अजीज है खाना काबा का, उसके बिल्कुल सामने वो एक होटल है जमजम टावर। वो मक्का टावर नहीं जिसमें चांद लगा है, वो नहीं, बिल्कुल सामने एक जमजम टावर है, गोल गोल बिल्डिंग बनी हुई, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का घर है। वो वहां अभी भी मस्जिद है उसकी पहली मंजिल पे, अबू बकर सिद्दीक के नाम पे। तो अबू जहल वहां पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया तो अज़राए इत्तफाक अस्मा बिनते अबू बकर नहीं दरवाजा खोला। अब जैसे ही अबू जहल ने देखा कि अस्मा है, उसने इतनी जोर से पहली जरब मारी कि अस्मा इतनी शिद्दत से जमीन पर गिरी है कि उनका कान फट गया, जिस्म लहूलुहान हो गया। अब अबू जहल ने डंडा या नेजा लेके अस्मा को मारना शुरू किया, बता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? अब जब ये जुल्म की इंतहा पहुंची ना, तो पीछे से एक बंदा आया, उसने अबू जहल के कान में कहा कि सरदार मक्का, ये जिसको तू मार रहा है ना, ये अबू बकर की शहजादी है, और अबू बकर कोई मामूली आदमी नहीं है, पूरे मक्के में उनका बड़ा खानदान है। अगर ये तेरे हाथ से मारी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तू नहीं ढूंढ पा रहा, लेकिन अभी यहां तलवारें निकल जाएंगी। ये इस कबीले के लोग अपनी बेटी के कत्ल का बदला अभी लेने आ जाएंगे तुझसे। तो ये जो तू मूवमेंट चला रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, वो रुक जाएगी, तुझे नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो अबू जहल रुक गया, समझ गया वो, लेकिन उसने अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को खड़ा किया और एक बात कही, कहने लगा अस्मा सच सच बता दे, कहाँ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब सुनो जमशेदपुर के मुसलमानों, अबू बकर की बिटिया क्या कहती है? वो कहने लगी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बिटिया कहने लगी कि मैंने अपने आप से फतवा पूछा है, पहले अपने आप से मसला पूछा है। मसला तो आप लोग भी पूछने जाते हैं, आते रहते हैं हजरत कुछ लोग मसला पूछने, नहीं तो हम तो मसला इसलिए पूछने जाते हैं कि मौलवी को उतारना है मुसल्ले से, मुफ्ती को निकालना है मदरसे से, सदर को हटाना है मस्जिद से, ट्रस्टी को निकालना है कमेटी से, पड़ोसी की बेइज्जती करनी है चौराहे पर। हम तो इसीलिए फतवा मांगते हैं कि नहीं भाई? इसीलिए मांगते हैं कि किसी और काम के लिए? हमेशा फतवा इस मुल्क में पिछले 60 सालों से एक दूसरे की मुखालफत में लिखा जा रहा है, दीन को कायम करने के लिए नहीं, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए। उधर देखो अबू बकर सिद्दीक की बिटिया ने अपने आप को पूछा, अस्मा तुझे बात याद है पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बार तुझे कहा, अस्मा बिटिया मेरी शरीयत में झूठ बोलना हराम है, अस्मा बेटा कैसा भी वक्त आ जाए झूठ नहीं बोलना। अस्मा कहती मैंने अपने आप से कहा, अस्मा ये अबू जहल खड़ा हुआ पूछ रहा है और तुझे तो पता है कि नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है, अगर तू झूठ बोलेगी ना तो तेरे नबी की शरीयत का नुकसान होगा। झूठ बोलेगी तेरा दीन तेरे हाथ से निकल जाएगा। झूठ बोलेगी तो लोग कल को कहा करेंगे कि मुसलमान मार की डर से झूठ बोल दिया करते हैं। अब अस्मा खड़ी हो गई पूरी जुर्रत से, जख्मी बदन है, सर से खून बह रहा है, कान फटा हुआ एक, और पूरी ताकत से क्या कहा अस्मा ने, और फरमाया ए मक्के के चौधरियों सुनो, तुम जो कहते हो कि अस्मा से कि रसूलुल्लाह कहाँ है, रब्बे काबा की कसम है अस्मा को पता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ है। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, अस्मा की बोटियां तो नोच सकते हो, मुझसे पता नहीं लगा सकते कि रसूलुल्लाह है कहाँ पर।
मैं पता है, तुम पूछ नहीं सकते, लगाओ जोर की तरह लगाते हो। अब अबू जहल नामुराद लौट गया। अब हम लोग तो आपको पता है आजकल के 2026 के मुसलमान हैं, कुछ भी हो जाए तो हम सोचते हैं कि पहले मस्जिद वालों को तो पता हो कि आज फलां सेठ साहब ने नए कारपेट बिछाए, भी लोगों को तो पता लगे कि फलां बंदे ने मदरसे में क्या दिया। तो अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो जख्मी है, अपने ही दुपट्टे से अपना जख्मी सिर बांधा और सीधा अपनी अम्मी के कमरे में नहीं गई, दादा के कमरे में नहीं गई, भाइयों के कमरे में नहीं गई, बहनों को उठाने नहीं गई, सीधा बावर्ची खाने में वापस गई। ताज़ा खाना नबी अलैहिस्सलाम के लिए फिर तैयार करवाती है, खाना तैयार करवा के दरवाजे के पास बैठ गई। रात का पहला पहर आया, गुजर गया, दूसरा पहर आया, गुजर गया, तीसरा पहर आया, मुखबर थक हार के वापस चले गए कि अस्मा आज पिटी है, आज हिम्मत नहीं है जाने की। जब देखा कि मुखबर भी थक हार के चले गए, रात का तीसरा पहर शुरू हो गया। अस्मा जख्मी होने के बावजूद गार में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर पहुंच गई। अब अब्बा ने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अपनी बिटिया की हालत देखी ना, तो बाप ही होता है। बाप बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दफा मौला अली करमुल्लाह वजू ने मजाक में कह दिया था सैयदा फातिमा को कि इजाजत है मैं एक निकाह और कर लूं। सब लोग कर रहे थे, फातिमा नाराज हुई। नबी अलैहिस्सलाम को पता लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने अली को बुलाया, फरमाया सुन, सबके लिए इजाजत है, तेरे लिए नहीं, जब तक मेरी बिटिया है कोई दूसरा इस घर में नहीं आ सकता। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब जब ये बेटी आई है ना, सुनो बेटियां कैसी हैं। वो बेटी को अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, बिटिया आप जख्मी हो, किसने मारा, गिर गई थी? अब्बू जी ये गैर जरूरी बातें हैं, खाना लेट हो गया, पहले दस्तरखान लगाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे खाना लगाइए, ये तो गैर जरूरी बातें, ये बाद में होती रहेंगी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि अबू बकर सिद्दीक कुछ सवाल कर रहे हैं बेटी से, तो आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अस्मा बेटा क्या बात है? अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है ना कि अस्मा को पुत्र कहा, तो अस्मा की आंखों से जो बंधन बंधे हुए थे आंसुओं के, वो टूट गए, आंखों से आंसू जारी हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पता पूछने के लिए अबू जहल ने आज बहुत मारा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लेना जाके कभी अपने मौलवियों को, मुतअद्दिद मर्तबा हदीस में ये कहा कि मैंने तमाम सहाबा का कर्जा उतार दिया, जिसने इस्लाम पर जो एहसान किए थे वो बराबर कर दिए, अबू बकर सिद्दीक के घराने का नहीं। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं उस वक्त अपने रब से झोली फैला के अबू बकर सिद्दीक के एहसानात का बदला दूंगा उसने। अब नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में है। अब मदीना शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, अब नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में, अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, तो पहुंच के क्या किया, क्या किया भाई मदीना मुनव्वरा पहुंच के? आपको पता है? हाथ खड़ा करके बताओ कि जमशेदपुर के मुसलमानों को पता है? तो आम लोगों को पूछ रहे तो जरा मौलवी चुप रहे। पता है भाई? अच्छा एक बात बताओ, जरूरी भी है वो, ये मस्जिद बहुत शानदार है, बाकी भी बहुत मस्जिदें मैंने देखी हैं माशाल्लाह। तो आपके यहाँ जो एक बरादरी होती है जिसको मौलवी बोलते हैं, है जी, उसकी तनख्वाह क्या है यहाँ पर? बोलो, सारे चौधरी बैठे हो भाई, मौलवी को क्या तनख्वाह देते हो? ये
8,000 से शुरू है, 10,000, 15,000। तो शोएब भाई ये तो ज्यादा है, इसको कम कीजिए थोड़ा। कोशिश करें कि एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और सब लोग जो जिम्मेदार हैं कोशिश करें कि क्या उसमें डुबकी लगाई जा सकती है। आपको क्यों नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में जाके क्या किया? क्योंकि आपका मौलवी दिहाड़ीदार मजदूर से भी आपने नीचे रखा है। जो बंदा लेबर का काम करता है उसको 700 रुपये रोज पंजाब में मिलते हैं, यहाँ भी 700 मिलते होंगे। जो मिस्त्री का काम करता है उसको 900 या 1,000 मिलते हैं। अगर 1,000 बने तो महीने की तनख्वाह 30,000 हो गई। आपका इमाम दिहाड़ीदार मजदूर से भी नीचे है। तो मोबाइल चाहिए किसका? कंपनी का। गाड़ी चाहिए कंपनी की। जूती चाहिए कंपनी की। कपड़े चाहिए कंपनी के। खाना पीना चाहिए कंपनी का। रिफाइंड ऑयल चाहिए कंपनी का। और दीन चाहिए। दीन के मामले में केला बेचने वाला बोलता है मैं फतवा दे दूंगा, मैकेनिक बोलता है मुझे इस्लाम का पता है, कोई डॉक्टर है तो बोलता है कि मैं ही इस्लाम का ठेकेदार हूं, कोई इंजीनियर था वो कहता है मुझे पता है इस्लाम क्या है, और मुतवल्ली है वो बोलता है शेखुल हदीस ही मैं ही हूं, कोई ट्रस्टी है बोले हम तो मुफ्ती का दर्जा रखते हैं, तुम्हें क्या पता है इस्लाम क्या होगा। मेरे पास पंजाब वक्फ बोर्ड रहा एक बार, तो मैंने मौलवियों की जब तनख्वाह बुलाने के लिए मीटिंग बुलाई, सब मेंबर नाराज होने लगे, कहने लगे उस्मान भाई तुम ये क्या करने लगे हो। तो मैंने कहा छोड़ो इस तनख्वाह के मसले को, बाद में डिसाइड करेंगे। तो मेरे एक दोस्त हैं मेरे साथ ही थे, तो मैं कहा यार तुम्हारे जूते बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना ये एडिडास कंपनी का जूता है, 25,000 का लाया हूं। तो मैं कहा बिल्कुल ठीक, जिस कौम के जूते महंगे हों मौलवी सस्ते हों तो उनको जूतों की ज्यादा जरूरत है, इमामों की जरूरत नहीं है। ये जितनी बातें जो वाकयात अभी तक मैंने आपको बताए क्या पहले भी सुने? अरे जब गुड़ नहीं डालोगे तो मीठा कैसे होगा भाई? जब अपने इमाम के पास जाना ही नहीं, वक्त ही नहीं लगाना, कहना ही नहीं कि हम तुम्हें सीरतुन नबी की किताबें खरीद के लाके देते हैं जो 50-50 हजार के सेट आएंगे, ये जाके कहना ही नहीं कि इमाम साहब आप इधर उधर धक्के मत खाओ, आपके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी जिम्मेदारी हमारी है, आपके घर की जिम्मेदारी हमारी है। तो इमाम भी शेर होके सारा दिन सीरतुन नबी पढ़ेगा, शाम को तुम्हें बिठाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा सिखाएगा। अब क्योंकि आपको दीन लोकल चाहिए तो फिर वो लोकल दीन आपके पास मौजूद है। अब तुम्हारा कोई ना कोई एक आधा हत्थे हमारे चढ़ जाता है, 1,000-1,500 का तावीज दे के उसको हम भी काम चला रहे, तुम भी अपना काम चलाते रहो बस। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन यह हक है कि अगर आपको दीन सीखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिसों से सीखना होगा। अपने आइम्मा के पास कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मुतवल्ली, कोई ट्रस्टी, कोई सरमायादार, कोई चौधरी वो उस वक्त तक दीन नहीं समझा सकता जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को एक काबिल उस्ताद के पास बैठ के पढ़ ना ले, सीख ना ले। और ये सारा काम वक्त के इमाम करते हैं और किसी के बस की बात है नहीं है। क्योंकि आपने अगर दीन पढ़ा होता तो शायद आज आपकी हालत कुछ और होती। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम मदीना पहुंचे, साहबा ने इस्तकबाल किया। 2 साल से हिजरत चल रही थी। कितने साल से हिजरत चल रही है? 2 साल पहले से लोग पहुंच रहे हैं। और फिर एक और कीमती बात बताऊं, बता दूं कीमती बात, टाइम तो नहीं हुआ अभी नमाज का। कीमती बात बताऊं आपको, आप सबको ये बात पता है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो हिजरत है वो मदीना शरीफ की तरफ ही क्यों हुई है जी? जो नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत है वो मदीना शरीफ की तरफ क्यों हुई? कोई बता सकता है? अरे ये मस्जिदें
इस्तिंजा करके वजू करके मोटे कालीनों पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई हैं। ये इस्लाम की दरसगाहें हैं, यहाँ तरबियत दी जाती है। अब आप पता नहीं इसको कैसे चला रहे हो। क्यों गए नबी अलैहिस्सलाम मदीना? अल्लाह ने क्यों मदीने को पसंद किया है? पता है आपको ये बात? मदीना मुनव्वरा को क्यों पसंद किया? सुनो कीमती बात। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जो अब्बू है ना, हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमना से मदीना मुनव्वरा में हुआ है। मदीना मुनव्वरा की रहने वाली हैं सैयदा आमना। नबी अलैहिस्सलाम के ननिहाल है मदीने, और नबी अलैहिस्सलाम के अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला एक कारोबार के सिलसिले में गए, वापसी में मदीना रुके, मदीना में बुखार हुआ, मदीना में इंतकाल हुआ। जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह के अब्बू भी हैं। आपको तो बस फोकट में दावा है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, कुछ पता नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम की अदाएं कहाँ हैं। और वो जिस ऊँटनी को रसूलुल्लाह ने कहा ना कि छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से बैठेगी, वो अल्लाह का हुक्म उसी वक्त नहीं आया। 5000 साल पहले एक बादशाह यशरब में पैदा हुआ, मदीने का पुराना नाम यशरब है। उसने एक महल नुमा कमरा बनवाया, उसमें नबी अलैहिस्सलाम के नाम एक चिट्ठी रखी और अपनी औलाद को वसीयत की कि जब भी वो नबी आएंगे हमारे यहाँ ठहरेंगे और ये खत उनको देना। अबू अय्यूब अंसारी उसी की औलाद में से हैं और रसूलुल्लाह की ऊँटनी उसी घर के दरवाजे के ऊपर जाकर बैठी है। अब नबी अलैहिस्सलाम पहुंच गए मदीना शरीफ। अब क्या किया नबी अलैहिस्सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा में जाके? भाई मस्जिद नहीं बनाई, पहले घर नहीं बनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, भाई यहाँ कितने लोग ईमान वाले? या रसूलुल्लाह 50%। फरमाया लोकल गवर्नमेंट में कौन है? या रसूलुल्लाह यहूदी हैं। फरमाया तो फिर एक मुआहिदा हो जाए। पूछो मौलवियों से, बुखारी शरीफ में मिसाके मदीना का मुआहिदा मौजूद है कि नहीं? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि इस्लाम को तकवीयत मैदान सियासत की तरफ से आने वाली है। पहले मौजूदा हुक्मरानों के साथ नबी अलैहिस्सलाम की मीटिंग होती है, एक कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट बनती है, फिर मस्जिद नबवी का क़याम होता है। आपको तो अभी यही पता नहीं भी इस्लाम शुरू किधर से हो रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद बनानी शुरू की, तो आपको तो पता ही होगा कि मस्जिद क्यों बनाते हैं। भाई मस्जिद क्यों बनाते हैं पता है? नहीं? कहीं मेरे मेजबान के पीछे ना पड़ जाना कि कैसा मौलवी पकड़ रहा है, सवाल पे सवाल कर रहा है। हम जहां जाते हैं जलसा करने नहीं जाते, हम बातें करने जाते हैं अपनी कौम के साथ। जलसा मकसद नहीं है, तब्दीली मकसद है। वो तब्दीली किसी और के लिए नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए। अब आपको पता है कि मस्जिद क्यों बनाते हैं? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए। अब ये भी जरा बता दो कि नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह को सही बता रहा हूं, इधर मरेंगे उधर कब्र में जाएंगे, साथ में जहन्नुम की तरफ धकेल दिए जाएंगे। पहले बताओ कि तनख्वाह बढ़ा दोगे? नहीं, कोई एक्सक्यूज ना करो, नहीं पता है आप लोगों को। बंदा कामयाब कौन होता है? मुझे एक बंदे ने पूछा सीखते कहाँ से हो? मैं बोला अपनी गलतियों से। कोई टोकता है तो मानता हूं। सीखता बंदा कहां से जी? जो बहस करते हैं वो सीखते नहीं। हमने कहां से सीखा? उस्ताद से कम, गलतियों से ज्यादा। जब किसी बड़े ने कहा ऐसे नहीं ऐसे थी, तो बिल्कुल अगर वो सच है तो उसको मानो। तो मैं आपको पूछता हूं नमाज क्यों पढ़ते हो भाई? ये कह रहे हैं अल्लाह को राजी करने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर तबरेज साहब अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते। आप में से और कोई हाथ खड़ा करके बताओ कौन है? फर्ज है इसलिए पढ़ते हैं।
अल्लाह की याद के लिए पढ़ते हैं। अब सुन लो मेरी बात कान खोल के, ईमानदारी से मौलवियों के पैर पकड़ लो, मौलवियों के पास बैठा करो, ईशा के बाद इनसे दीन सीखो, वरना ये जो आप चला रहे हो इससे गाड़ी तुम्हारी चलने वाली है नहीं है। अब आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, मैं साफ लफ्ज़ों में आपको कहता हूँ कि जिस तरीके का दीन आपने अपने अंदर बना रखा है, आप उस दीन से कई 100 मील दूर हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। नमाज क्यों पढ़ते हो? कभी मौलवियों को पूछ लो नमाज क्यों पढ़ते हैं। कुरान ने कहा इन्न सलाता, अब याद आ गया। नमाज इसलिए ताकि तुम गंदी बातें करनी बंद कर दो, नमाज इसलिए ताकि तुम अच्छे काम करने लगो। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के एक बड़े शायर गुजरे, उन्होंने एक जगह कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा किया, फरमाया नमाज भी नीति जानने हो, नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती। फरमाते हैं नमाज तो पढ़ता है न्याज नहीं देता, ते तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। फरमाया नमाज पढ़ता है तू न्याज तो देता नहीं है, फिर क्यों नमाज पढ़ता है? कुरान ने कहा अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी, और बोलो फ़ज़ालिकल्लज़ी वला यहुज़्ज़ु। सुनो यहाँ अल्लाह क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं तुम्हारी नमाज खराब हो गई। या अल्लाह क्यों खराब हो गई? फरमाया नमाज तो पढ़ता है, यतीम के मुंह में लुकमा डालने नहीं जाता है। नमाज अल्लाह का हुक्म इसलिए है क्योंकि अल्लाह आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। नमाज का हुक्म इसलिए है कि अल्लाह आपसे बुराइयां, ये वाला किस्सा भी आपको छोटा सा करके सुना देता हूँ देसी अंदाज में। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊपर बुलाया, मेराज की रात मीटिंग करनी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू होनी। अब जब मीटिंग में पहुंचे तो मीटिंग का एजेंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने रखा कि अल्लाह आपने मुझे खातिबुन नबीयीन बना के भेजा है, खत्म नबूवत का ताज सर पे रखा है, तमाम अंबिया का इमाम बनाया। अब मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया में जो लोग अल्लाह का नाम लें, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हो जाएं, तो वो पूरी दुनिया में से छुआछूत को ख़त्म करेंगे, वो नफ़रत को ख़त्म करेंगे, वो ऊंच नीच को ख़त्म करेंगे। या अल्लाह आपने इतना बड़ा काम दिया तो इतने अच्छे लोग मैं कहाँ से लाऊंगा जो इस काम को अंजाम देंगे। तो अल्लाह ने कहा था कि मेरे प्यारे महबूब हम आपको नमाज दे रहे हैं, जो नमाज पढ़ेंगे अच्छे हो जाएंगे। हम आपको रोज़ा दे रहे हैं, जो रोज़ा रखेंगे अच्छे हो जाएंगे। हम आपको ज़कात दे रहे हैं, जो ज़कात देंगे अच्छे हो जाएंगे। हमने आपको शरीयत मुताहरा दी है, जो इस पर चलेंगे अच्छे हो जाएंगे। अब 70 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि अम्मी को गाली दे के आए नमाज पढ़ लो, अब्बा को थप्पड़ मारा नमाज पढ़ लो, बीवी को गाली दी नमाज पढ़ लो, बेटे को गाली दी नमाज पढ़ लो, ठगी मारी नमाज पढ़ लो, सूद पे पैसे लिए नमाज। अरे गधो, जो ये कारनामे करके आता है उसकी नमाज होती नहीं है। पता ही नहीं कि दीन क्या चाहता है, बस एक खोखला इस्लाम हमने अब अपने पास से बना लिया, जिसमें हम ही लोग हैं पंखे चलाने वाले, हम ही लोग हैं वक्त पे एसी बंद करने वाले, हम ही लोग धत्कारने वाले, हम ही पुचकारने वाले। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो गुफ्तगू ही नहीं हो रही। अब तो बस ये देखा जा रहा है कि दस्तरखान पर जो बड़े लोग हैं वो मौजूद हैं कि नहीं, ताकि कहीं ज़्यादा चंदा देने वाला नाराज़ ना हो जाए। गरीबों और मिस्किनों की बात तो करनी पीछे छोड़ दो बस। अब पता नहीं आपको अच्छी लग रही या बुरी, क्योंकि हमने कौन सा रोज रोज आना है, जितनी है आपको बता के जाएंगे इंशाल्लाह। अब नमाज इसलिए बनाई, अब नमाज में ये आइडियल क्यों रखा? अब वो भी एक सवाल है कि अगर कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित जैनी बोधी आपसे आके ये पूछे, आप तो सारे पढ़े लिखे माशाल्लाह फिलोसफर हैं, ये जो पूरा खित्ता है बंगाल का, झारखंड का, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तो माशाल्लाह
जो तालीमी निज़ाम है वो ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह, कोई इतना बुरा नहीं है। आप तो सब समझदार लोग हैं। आपको कोई आपका गैर मुस्लिम भाई ये पूछे कि भाई ये बताओ कि ये तुम्हारा दीन क्या कहता है, इस्लाम का मतलब क्या है? अब इतने लोग बैठे हैं, क्या आप 2 लफ्जों में इस्लाम का मतलब समझा सकते हो? अब उन्होंने कहा इस्लाम का मतलब है सच बोलना। इन्होंने कहा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना। बिना मजाक के कह रहा हूं, मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा लो और ईशा के बाद इनके पैर दबाने लगो। आप इसको मजाक समझ रहे हैं, मुझे इसमें खदशा नजर आ रहा है। आप जिन जराए से दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो जराए फासिक हैं। आप जिन जराए से दीन सीखना चाह रहे हैं, जिस एआई से, जिस गूगल से आप दीन सीखना चाह रहे हैं, उसके जराए ठीक नहीं है। जब आपके पास मुस्तनद लोग मौजूद हैं तो आप क्यों नहीं इनके पास जाके बैठते हैं? अपने जराए को, क्या आप बिना कंपनी के कोई बंदा सामान बेचने लगेगा, खरीद लेंगे उससे? अभी की बात है, मुझे एक बहुत आला अफसर ने पंजाब पुलिस के पूछा कि आपने कादियानियों के मुतालिक एक बयान दिया, तो क्या बात है? मैंने कहा सुनो, अगर ये कहें कि तुम्हारी जगह हमने नया अफसर लगा दिया है, वो कह रहा वो कैसे लगा सकते हैं, हमें तो सरकार ने लगाया। तो मैंने कहा इसी तरह रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नबी बनाया, कोई और किस तरह बना सकता है? हमारे जराए दुरुस्त नहीं है। सुनो, हमारी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और दुनिया में जो सबसे बड़े मुसलमान हैं, पता ना भाई सबसे बड़ा मुसलमान कौन है? आपने तो कल से रोज ईशाबाद बैठना है 1 घंटा, नहीं बैठना है, रोज अपनी मस्जिद के इमाम के पास बैठना। सबसे बड़ा मुसलमान कायनात में, सुनते जाओ, दिल की तख्ती पे लिख लो, दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान अंबिया के बाद, यानी नबी अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया हैं, अंबिया के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बड़ा मुसलमान अगर कोई है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। नबी अलैहिस्सलाम के पहले साथी, नबी अलैहिस्सलाम के गार के साथी, नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत के साथी, नबी अलैहिस्सलाम के बदर के साथी, नबी अलैहिस्सलाम के ओहद के साथी, नबी अलैहिस्सलाम के फतेह मक्का के साथी, और 1,24,000 सहाबा के होते हुए अगर किसी को नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए अपनी मौजूदगी में बीमारी के दौरान अपने सामने अपने मुसल्ले पर इमामत के लिए अगर किसी को खड़ा किया है तो वो अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला। और जिनको अल्लाह ने कहा कि रसूलुल्लाह को कहा कि अबू बकर से पूछो मैं अल्लाह इससे खुश हूं, क्या ये भी मुझसे खुश है? वो सबसे बड़े जो मुसलमान थे उन्होंने पूछा था अपने दोस्त से, अपने महबूब से, अपने आका से, इमामुल अंबिया से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा आप आखिरी रसूल है, हमने मान लिया। ए प्यारे पैगंबर, हमने अल्लाह को भी माना, आपको भी माना, अब करना क्या है? क्या करना है अब दुनिया में? तो नबी अलैहिस्सलाम ने 2 लफ्जों में जवाब दे दिया, वो हमारा दस्तूर है। क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कि जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा वो पूरी दुनिया के इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। वो किसी के मजहब की वजह से, किसी के रंग की वजह से, किसी की जात की वजह से उसको अपने से कमतर नहीं समझेगा। जो मुसलमान होगा वो पूरी दुनिया के लोगों को बराबरी का दर्जा देगा, वो किसी से छुआछूत नहीं करेगा। 2 लफ्जी पैगाम, हमें तो वो भी याद नहीं। अब उस पैगाम को पहुंचाने के लिए अल्लाह ने नमाज दी कि प्यारे पैगंबर, जो नमाजी होंगे ना वो नफरत नहीं करेंगे,
जो नमाजी होंगे वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, जो नमाजी होंगे वो बेईमान नहीं होंगे, जो नमाजी होंगे वो सखी होंगे, जो नमाजी होंगे माँ बाप का एहतराम करेंगे। अब आज के नमाजी को पता ही नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ते, वो तो बोला बस वजू हो गया, अजान हो गई, जाके 4 फर्ज पढ़ के आ जाओ। सुनो मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ कि नमाज किसकी होती किसकी नहीं होती। ये वजू करना, इमाम के पीछे खड़े होना, ये ज़रूरी है, फ़रोई मसाइल हैं। लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना अभी ईशा की, अब नमाज़ पढ़ के जब आप बाहर जाएंगे, अब बाहर किसी की बहन बेटी अगर सड़क से गुजर रही है, किसी की, सिर्फ अपनी नहीं, कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, अगर आप किसी की बिटिया की तरफ देख के आंखों में दिल में जिना का इरादा रखते हैं तो रब्बे काबा की कसम आप नमाज पढ़ के नहीं गए, आप ढोंग करके गए हैं। क्योंकि आपकी नमाज किसी की बेटी को जब इज्जत नहीं दे सकती तो फिर ये नमाज नहीं है, ये दिखावे की नमाज है, इसको अल्लाह नहीं चाहते हैं। आपकी नमाज अगर आपको बेईमानी से नहीं रोकती, गुंडागर्दी से नहीं रोकती, माँ बाप की बेअदबी से नहीं रोकती, पड़ोसी पर जुल्म से नहीं, फिर काहे की नमाज है ये नमाज नहीं। नमाज सिर्फ उन लोगों की कबूल हो रही है जिनकी नमाज उनको बुराइयों से रोक रही है। अब मस्जिद क्यों बनाई? अब आप नहीं बोलेंगे आज। अब मस्जिद क्यों बनाई भाई? हाँ जी, ये लो। और जिन्होंने कल कलकत्ते वाली तकरीर सुन लिया है तो वो बोल रहे हैं। अब सुनो, जब मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम बननी थी तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद बनानी शुरू की तो जो लोग उम्रा करके आए हैं वो देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया अल्लाह आपको जल्दी अपने नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा दिखा दे। सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। तो जिन लोगों ने नहीं देखा अल्लाह उनको दिखा दे, आमीन। तो जब मस्जिद बन रही थी तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक चबूतरा बनवा दिया, वहां एक चबूतरा बनवा दिया। अब साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? मैं आज के दौर के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। जवाब आया कि ये दुनिया की पहली NGO है, ये दुनिया का पहला यतीम खाना है, ये दुनिया का पहला अपाहिज घर है, ये दुनिया का पहला मुसाफिर खाना है, ये दुनिया का पहला गरीब खाना है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ किनको रखेंगे? फरमाया जिनका कोई नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा उनको क्या करेंगे? फरमाया उनको पढ़ाएंगे भी और हम बाद में खाना खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाएंगे। आपकी मस्जिद में है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा? बनाया आपने? अब चबूतरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब चबूतरे की जगह एक रजिस्टर लगाया जाता है मस्जिदों में, जिसमें यह लिखा जाता है कि मस्जिद के आस पड़ोस में, अब फिर इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं, ये लिखा जाता है कि आस पड़ोस में कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं, कितने मिस्कीन हैं, कितने बेरोजगार हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जो भीख नहीं मांगते। और तुम्हारे तो मौलवी खुदकुशियां कर रहे हैं, आपको आस पड़ोस का क्या पता होगा? आपको तो आगे खड़ा हुआ बंदा नहीं नजर आ रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने लगते हैं, बिलाल को बुलाते हैं, बिलाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आओ, दाएं वालों ने फला फला गरीब घर है, खाना खाया? जी या रसूलुल्लाह मैं पहले उनको खिला चुका हूँ। अनस को बुलाते हैं, वो सामने वालों की ड्यूटी तुम्हारे जिम्मे थी, खाना खाया? जी या रसूलुल्लाह खाना पहुंचा दिया है। अबू हुरैरा को बुलाते हैं, वो दाईं तरफ वालों की जिम्मेदारी तेरी दी हुई है, उनको खाना खिलाया? जी या रसूलुल्लाह उनको खाना खिला दिया। 3 तरफ पूछने के बावजूद भी फिर कहते हैं वो जरा पीछे वाले पड़ोसियों के घर चक्कर मार के आओ, चूल्हा जला है कि नहीं जला है।
जो मस्जिद का इमाम है ना, जो मस्जिद का मुतवल्ली है, जो मस्जिद का ट्रस्टी है, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, इनको मरने के बाद जहाँ और सवाल होने हैं ना, इन यतीमों गरीबों का भी सवाल इन्हीं से होना क़यामत वाले दिन कि तुम मस्जिद में तो बड़े मोटे मोटे कालीन बिछाते रहे, लेकिन तुम्हें गरीब के घर में एक सर्दी में सोया हुआ चादर लेके पड़ा हुआ गरीब का बच्चा नजर नहीं आया। इनसे पूछोगे क़यामत वाले दिन। और जिस हिसाब से बांट रहे हो ना, जिसको बंदर बांट बोलते हैं, मुझसे कई मौलवी नाराज हो गए मदरसे वाले। अब क्या करूं, कोई नाराज हो खुश हो, अब सारे तो खुश हो नहीं सकते, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए तो यही बात है। तो मैं, एक बहुत मशहूर सूबा है जो पैसे बांटने में मशहूर है, सारे सफ़ीर उधर को ही जाते हैं, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया तकरीर के लिए। तो मैंने उनको कहा कि ये जो तुम 5000 किलोमीटर पे ज़कात बांट रहे हो, ये तुम्हारे मोहल्ले में जो यतीम है, तुम्हारे मोहल्ले में जो गरीब है, क्या तुमने कभी कुरान में हदीस में ज़कात बांटने की तरतीब पढ़ी ही नहीं? हम कब तक इस्लाम को जगह जगह मोड़ेंगे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक? कहां तक धोखा करना चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? कोई धोखा नहीं दे सकता अल्लाह को, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सका भाई परेशान है, पड़ोसी भूखा है, तो यहां ऐलान हो रहा है कि जनाब फलां साहब ने इतना लाख रुपया दे दिया है। अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन कुरान ने जो तरतीब बयान की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा अबू बकर सिद्दीक को कि अबू बकर ज़कात इकट्ठी करके लाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लानी? फरमाया मस्जिद में। तो मस्जिद में क्या करेंगे? तो पहले जो मस्जिद के कुर्बो जवाहर में गरीब हैं, मिस्कीन हैं, इनको काम करवाएंगे। ये पेट्रोल अब निकला है, सल्तनत उस्मानिया पहले बन गई थी, पेट्रोल अब निकला है। सल्जोकियों ने अपनी हुकूमत पहले कायम कर दी थी, पेट्रोल अभी निकला है। 19वीं सदी में हस्पानिया में मुसलमानों ने कर्तबा की जामा मस्जिद, जिसके 1100 पिलर हैं एक एक लाइन में, वो पहले तामीर कर दी थी। क्यों? क्योंकि ज़कात ऐसे बांटनी शुरू की कि पहले कुर्बो जवाहर की गुर्बत दूर की, फिर ज़िले की गुर्बत दूर की, फिर सूबे की गुर्बत दूर की, हत्ता कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अलैहिर्रहमा के दौर में ये हालत हो गई कि ज़कात इकट्ठी करके भेजी जाती है सदर दफ्तर से कि अपने इलाके में गरीबों को बांटो। तो मुख्तलिफ गवर्नर चिट्ठी का जवाब देते हैं कि आमिरुल मोमिनीन, हमारे इलाके में कोई गरीब बचा ही नहीं, सब कारोबारी हो गए। आप कैसे बांट रहे हो जमशेदपुर वालों ज़कात? आप कैसे बांट रहे हो? वो कोई एक ढंग तो पकड़ो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कहीं तो अदा करो। तो अपने अंदर कोई एक सिफ्त तो ऐसी पैदा कीजिए कि ये सारी बातें जो अब मैं आपसे कर रहा हूं, जो मुद्दे की बातें, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाया। इस्लाम का मतलब समझते हैं सलामती, सलामती का मतलब समझते हैं मतलब अमन को कायम करना। अब अमन कैसे कायम होगा कि सारे गुलशन में एक ही रंग के फूल हो जाएं? क्या अमन ऐसे कायम होगा कि सारे एक ही तरह के कपड़े पहने? नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि जब दूसरे मुल्कों में जाओगे, उनके किसी के मज़हब की इबादतगाह को नुकसान न पहुंचाना, उनके मजहबी रहनुमाओं का एहतराम करना, उनकी औरतों का, बच्चों का इकराम करना। क्यों? हम दुनिया को सलामती का पैगाम देने आए, हम ज़बरदस्ती का पैगाम नहीं देने आए कायनात में। अब हम पैगाम तो कहाँ दे पा रहे हैं, हम आपस में ही उलझ गए। तो पहले ये उलझन जो है इसको दुरुस्त करना होगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि जो इस्लाम की तस्वीर है, फोटो देखें हैं आप इस्लाम की? कहाँ? मैं पूछा हूँ इस्लाम की फोटो देखें हैं? नहीं देखे। ऐसा कीजिएगा, अभी यहाँ से जाके सब लोग अपने घर पे जाके अपने ही मोबाइल से अपनी एक अच्छी सी फोटो खींच लें और फिर रात को अकेले बैठ के
उस फोटो को अच्छी तरह आज देखना है। अगर उस फोटो में आपको कोई बलात्कारी नजर आ रहा है तो आप नबी अलैहिस्सलाम के मुजरिम हैं। अगर उस फोटो में आपको किसी की बेटी से जिना का इरादा करने वाला नजर आ रहा है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। अगर उस फोटो में आपको कोई मुनाफिक नजर आ रहा है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। अगर उस फोटो में कोई ठग नजर आ रहा है तो आप इस्लाम के मुजरिम हैं। अगर उस फोटो में कोई बेईमान नजर आ रहा है आप इस्लाम के मुजरिम हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे हिंदू सिख भाई हैं ना, ये मस्जिद नहीं आते, ज़रूरत भी नहीं है, ये कुरान नहीं पढ़ते, उनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं। कैसे? क्योंकि वो अब्दुर्रहमान के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि जुनैद के साथ वो काम करते हैं। कैसे? क्योंकि मोहम्मद शफी के साथ उनका व्यापार है। अब जो मोहम्मद शफी करेगा, जो अब्दुर्रहमान करेगा, जो मोहम्मद जुनैद करेगा, उनके नज़दीक तो वही इस्लाम है। तो ये मौलवियों ने सिर्फ ठेका लिया इस्लाम का। आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं और सामने वाले को गलतफहमी हो गई कि यार मुसलमान तो बेईमान है, ये तो ठग है, तो कल क़यामत वाले दिन किसका गिरेबान पकड़ा जाएगा? ये तो आप कहते हो ना कि हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम पठान हैं, हम अंसारी हैं, हम कुरैशी हैं, हम सैयद साहब हैं, हम मीर साहब हैं, हम डार साहब हैं। ये सारी गलतफहमियाँ आपको ही हैं। जो आपको देखने वाले हैं वो तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना मसलक बदलो, अपने मसलक पर टिके रहो पूरी ताकत से। उसमें भी एक राज की बात है, आपको बता दूं, अपने मसलक पर सख्ती से टिके रहो लेकिन दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। और इसमें राज ये है जो मुझे मेरे वालिदैन ने सिखाया कि अल्लाह चाहते हैं, ये हमारा मानना है कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे नबी की हर अदा जिंदा रहे, उनका इश्क भी जिंदा रहे, उनकी जद्दोजहद भी जिंदा रहे, उनकी सखावत भी जिंदा रहे, उनकी नमाजें भी जिंदा रहें, उनका रफ़ैदैन भी जिंदा रहे, उनकी किताब हदीस भी जिंदा रहे। इसलिए अल्लाह ने अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी लगा रखी है कि तबलीगी जमात में जाते रहो और तुम अल्लाह के वलियों के पास जाते रहो और तुम रसूलुल्लाह की नाते पढ़ते रहो, तुम जाके रसूलुल्लाह के सीरत बयान करते रहो, तुम हदीसें लिखते रहो, कुरान की तफसीर लिखते रहो, तुम कुरान और साइंस के ऊपर काम करो, तुम एनजीओ बन के मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत करो। ये अल्लाह चाहते हैं कि उनके रसूल की हर अदा जिंदा रहे। और ये गलतफहमी आपको हुई है कि अच्छा जो अदा हमने पकड़ रखी है दूसरे की छुड़वानी है, उसको भी यही करवानी। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अल्लाह ने जिसकी जो ड्यूटी लगा दी वो लगा दी है। अपनी ड्यूटी पर सख्ती से खड़े रहना है। और अब उससे खतरनाक बात बताता हूँ, पहले सिर्फ मौलवियों को बताता था, आज तुम सब सुनो। एक आम मुसलमान होता है ना, उसको इस्लाम का जुनून चढ़ता है, वो किसी एक जमात में चला जाएगा, 6 महीने वहाँ रहेगा, फिर दूसरी जमात में दूसरे मसलक में चला जाएगा, 6 महीने वहाँ रहेगा, हौसला खुल जाएगा, फिर तीसरे मसलक में जाएगा, फिर हौसला खुल जाएगा, चौथे मसलक में, फिर हौसला खुलेगा तो टेबल पे बैठ के टॉक करेगा साहबा के मुतालिक, 5वें मसलक में, और उसके बाद या तो फिर शकीली बन के इस्लाम से बाहर या फितना कादियानियत बन के इस्लाम से बाहर। इसलिए जिसने अपने मसलक को छोड़ दिया, पहले ये मसलक इस्लाम में जाने की सीढ़ियां थी, अब ये बाहर आने की सीढ़ियां हैं। इसलिए जो जहां खड़ा है उसको वहीं खड़े रहना है, अपने मसलक के मुताबिक, अपने इमाम के मुताबिक। काम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का करना है, बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, गुफ्तगू उनकी करनी है, इश्क उनसे है, जुनून उनसे है, अकीदत उनसे है। और एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, कोई भी बंदा हो, जैसे आप यहाँ बैठे, कोई बंदा जो किसी भी कैटेगरी का हो, ओहदे होते हैं ना, अगर कोई बंदा अपनी औकात से फाजिल बात करे तो हम लोग क्या बोलते हैं समाज में? मिसाल पे हम बोलते हैं कि तू औकात से फाजिल बात कर रहा है, भी जो जिसके बारे में बात कर रहा है वो तेरे से बहुत आगे है, तू ऐसी बात ना कर। तो मैं देवबंदियों को, बरेलवियों को,
अहले हदीस को, जमात इस्लामी को, सबको कहा करता हूँ, सुन लो कान खोल के, ये लुधियानवी का मशवरा है, मसला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या है ये तुम में से कोई तय नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या है ये आप में से कोई तय नहीं कर सकता। ना तो कोई ये बता सकता है कि किस हद तक है, तो ना कोई ये बता सकता है कि कहाँ तक महदूद है। पिछले 1000 साल में इमाम अबू हनीफा से लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक किसी इमाम ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेके कभी कोई बहस नहीं की। तो किसी ने भी कभी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेके कभी कोई बहस नहीं की। ये आज के दौर में कई नालायक पैदा हो गए। सुनो, अगर नबी की हुदूद बयान करते हुए या नबी की हुदूद नौज़बिल्लाह तय करते हुए गुस्ताखी हो गई तो सीधा इस्लाम से बाहर हो। नबी की शान कौन बता सकता है? सिर्फ नबी। और जब नबी अलैहिस्सलाम आए, कोई नबी दुनिया में नहीं था, तो मेरे अल्लाह ने कहा कि तुम सब रुको, मैं रब होके बताता हूं मेरे नबी की शान क्या है। कभी अल्लाह ने कहा ये ताहा है, कभी कहा ये यासीन है, कभी कहा ये मुदस्सिर है, कभी कहा कि साहिब खुल्के अजीम है, कभी कहा कि रहमतुल लिल आलमीन है, कभी कहा कि ये खातिबुन नबिय्यीन है। अल्लाह ने कहा कि मैं रब हो के अपने रसूल को सलाम भेजता हूँ, तुम भी मेरे नबी पर। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये बहस का मौजू नहीं है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी तमाम तरह की चीज़ों से पाक है। उनकी ज़ात को लेके मुनाजरा नहीं हो सकता, ये हराम है, शरीयत में हराम है। ये नबी अलैहिस्सलाम को क्या जानते हैं? हातिम ताई की बेटी जब नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आई तो उसने वापस जाके अपने महल में अदी बिन हातिम को कहा, अदी मैं नबी अलैहिस्सलाम से मिल के आई हूँ, तुम भी जाओ। तो अदी ने कहा कि मेरी बहना, मैं उनसे उनकी इबादत गाह में नहीं मिलना चाहता, मैं उनका महल देखना चाहता हूँ, उनका बिस्तर देखना चाहता हूँ, उनका कमरा देखना चाहता हूँ। पढ़िए, अदी बिन हातिम जब मस्जिद नबी में गए, अभी अंदर घुसे, नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज दे कहा, अदी ओए आजा, तेरा इंतजार था। अदी फरमाते हैं मैं कांपने लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा नाम कैसे पता है। और जाके बैठे, अभी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, फरमाया अदी यहाँ नहीं, तुमसे तो घर पे जाके सारी बात होगी। अदी घबरा गए, फरमाते हैं कि इनको तो ये भी पता है कि मैं मस्जिद में मिलना नहीं चाहता, घर पे मिलना चाहता हूँ। घर पहुँचे, खजूर की टाट का कमरा बना हुआ है, खजूर की छत, खजूर की चटाई, नबी अलैहिस्सलाम ने खजूरें पेश की, चंद बातें हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अदी वक्त मुलाकात का ख़त्म हुआ, अब आप मेहमान खाने में जाएं। तो अदी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब आपको देख लिया तो अब सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत में रहूँगा। हातिम ताई का बेटा है, कोई मामूली बंदा नहीं है। और जंगे बदर की रात पढ़ो जाके इमाम बुखारी को, नबी अलैहिस्सलाम निकले, अबू बकर सिद्दीक साथ में, उमर बिन खत्ताब, बिलाल टहल रहे, ओए बिलाल इधर आ। जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ में छड़ी है नबी अलैहिस्सलाम के, और एक जगह टिका दी जमीन पर, फरमाया सुबह को जब जंग होनी है, अबू जहल ने यहाँ पर आके हलाक होना है। नबी की शान अल्लाह जानते हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम को लेके एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, उनको पहले खुद इश्क रसूल के उस मियार तक पहुंचने कि उनका चेहरा, उनकी जुबान, उनका दिल, उनकी आंखें, उनका लुकमा, उनका चलना, उनका बैठना, उनकी अदाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के इताअत और फरमाबरदारी वाली अगर हो जाएंगी तो उनको किसी को कह के इश्क सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग उनको खुद देख के कहने लगेंगे कि ख्वाजा अजमेरी चले आ रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक हैं, इनके चेहरे को देख के लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे होंगे, उनके चेहरों को देख के लगता है। तो इस बात का वादा करें इंशाअल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को लेके जिंदगी में कभी कोई बहस
नहीं, अगर कहीं होती हो उठ जाओ वहां से, छोड़ दो उस जगह को। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा सहाबा को कि मेरे नबी के आगे अपनी आवाज को धीमी कर लो। तो ये कानून अब भी है इंडिया के अलावा सारे मुल्कों में। पता है आपको कि जब कहीं दो मुसलमान आपस में बहस करते हैं, कोई लड़ते हैं, तो तीसरा जाके वहां जोर से क्या कहता है? सल्लु अलन नबी सल्लल्लाहु। आज भी पूरी दुनिया में ये नालायक यहीं पर है कहीं, पूरी दुनिया में आज भी रिवाज है। कोई दो मुसलमान बहस रहे हो, तीसरा जाके कह देता है सल्लु अलन नबी, लड़ाई बंद, मुसाफा शुरू। क्यों? क्योंकि अब नबी अलैहिस्सलाम तो सामने नहीं है, सहाबा तो नहीं है जिनको आवाज धीमी करनी है, लेकिन हुक्म बाकी है कि जहां नबी अलैहिस्सलाम का नाम आ जाए वहां फिर कोई और जिक्र जो है वो होना नहीं चाहिए। तो आज आना तो हुआ हमारे भाई, क्या नाम इनका, काशिफ साहब पकड़ के लाए हमें लुधियाना से कि चलिए टाटा नगर जमशेदपुर। तो इनकी मोहब्बतों की वजह से आप सबकी ज़ियारत हो गई। जितनी बातें मैंने कही हैं सदक दिल के साथ, कोई आपसे लालच नहीं है, कोई आपसे कुछ मांगने का इरादा नहीं है, ना ही किसी इसी इरादे से कभी ज़िंदगी में सफ़र हुआ। मकसद ये है कि हम सब नबी अलैहिस्सलाम को करीब से जानने लग जाए, करीब से जानने लग जाए। कैसे जानेंगे? रोज अपने इमाम के पास जाना है, उसको बोलना है सीरतुन नबी खोल, फतवा नहीं, सीरतुन नबी खोलो कदम ब कदम। रोज सुनेंगे, सीरत जब चलेगी मसले भी हल होते जाएंगे। सीरतुन नबी चलेगी, कुरान भी बीच में आएगा। सीरतुन नबी चलेगी, वही भी नजर आएगी। सीरतुन नबी चलेगी, तफसीर भी उसी में आएगी। सीरतुन नबी चलेगी, अदब भी उसी में आएगा। सीरतुन नबी चलेगी, कारोबार भी उसमें सीखेंगे। सीरतुन नबी चलेगी, घरेलू मामलात भी उसमें आएंगे। सीरतुन नबी चलेगी, दोस्ती के अदब भी उसी में आएंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना होगा। चलेंगे इंशाअल्लाह। तो अब एक आखिरी सवाल और रह गया। अब इनको ना पकड़ लेना बाद में कि तू कैसा मौलवी लाया सवाल पे। करूं एक सवाल और, फिर बात खत्म। सब लोग जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। पानी ठंडा हो गया, दूसरे गिलास में। अच्छा, आप लोगों के पास दिल तो होगा, दिल तो होगा आपके पास, सबके पास अपना अपना है, बस ठीक। ये एक ऐसा पुर्जा है जो झूठ नहीं बोलता। ये वाला पुर्जा, ये वाला पुर्जा जरा तेज है, तो ये वाला पुर्जा झूठ नहीं बोलता। तो आप सबके पास है? तो दिल पे हाथ रख लो। अब की बार जवाब मुझे नहीं देना है, ठीक है? आपका दिल इस तरफ है, इधर है, इधर थोड़ा जेब को हल्का करो। हाँ, तो पहले दिल पे हाथ रखिए, ऐसे रख लो, कुछ नहीं गुजरता, रख लो थोड़ी देर। ये तो वैसे ही रखवा रहा हूं ताकि आप जब बोलने लगे अपने आप से, और जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो झूठ नहीं बोलना है और जुबान से भी नहीं बोलना है, अपने आप को जवाब देना है। इस बार किसको जवाब देना है? हाँ, और चुप रहना है। जिसकी उम्र जो भी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 40, 50, जिसकी जो उम्र है, और जिन खुश नसीब लोगों के घर पे अम्मी अब्बू जिंदा है, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या कभी कोई ऐसी शाम आई है आपके घर में कि आप घर पहुंचे हो और आपने जाके अपने अब्बू के हाथ चूमे हो और उसको गले से लगाया हो और कहा हो अब्बू जी यार मुझको तेरे से मोहब्बत तो बहुत है लेकिन मैं कह नहीं पाता हूं। कोई ऐसी शाम आपकी आई हो, और जिन बेचारों के माँ बाप मर गए, वो किसी शाम सारा झंझट छोड़ के कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र के पास
उस पर हाथ फेरा हो जाके और ये लफ्ज कहे हों कि अब्बू जी आप नहीं हैं, अब मेरे पास सब कुछ है लेकिन तू नहीं। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया? किसी रात आपने अपनी माँ को जाके कहा हो कि मेरे बाप को मरे हुए इतने साल हो गए, तुमने मुझसे कभी दिल की बात नहीं की, मैं आज तेरे पैर दबाऊंगा, तू मुझे बता। कोई वक्त आया आपकी जिंदगी में ऐसा? आप 5-6 दोस्त हैं, रोज चाय इकट्ठी पीते, खाना कहीं इकट्ठा खाते, आपको पता है कि फला फला दोस्त की तनख्वाह कम है लेकिन कभी मांगता नहीं है। क्या कभी कोई ऐसी रात आई हो कि उस रात में आपने अपनी हैसियत के मुताबिक किसी लिफाफे में 1000, 500, 10,000, 1 लाख जो आपकी औकात है वो डाल के अपने उस दोस्त के घर पे रात को छुप के गए हो और एक लिफाफा उसकी चौखट के नीचे सरका दिया हो, इस नीयत से कि ये मांगेगा तो इसकी बेइज्जती होगी, ये मेरा दोस्त है तो मैं इसकी कुछ मदद कर दूं? क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है? क्या आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया है? क्या आपने कभी किसी बीमार को रोज जाके कहा है कि अल्लाह ने चाहा तो तू ठीक हो जाएगा, तू घबराता क्यों है, मैं तेरे साथ हूं? क्या कोई दिन गुजरा है आपकी जिंदगी में कि आपने किसी गरीब को पकड़ा हो कि चल यार आज मैं तुझको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा? कभी ऐसा किया है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का की रात उम्मे हानी के घर गए थे। उम्मे हानी से पूछ लेना रजी अल्लाह ताला अन्हा से, ना खाना खाया ना गुफ्तगू की क्योंकि 20 साल बड़ी है, सामने बिठाया। हानी, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है, हानी तुम तो मेरे अब्बू की भतीजी है, उनकी चहेती भतीजी है, तुम मेरी बहन लगती है। तुझे पता है कि मैं जब पैदा हुआ मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे। हानी मैंने तो अब्दुल्ला को नहीं देखा, मैंने अपने चहेते प्यारे अब्बू को नहीं देखा। उम्मे हानी को पूछते हैं नबी अलैहिस्सलाम तूने मेरे अब्बा को देखा है, आज की रात बता कि सैयदना अब्दुल्ला कैसे थे। जमशेदपुर के मुसलमानों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ लेंगे ना तो दुनिया की दौलत भी कदमों में रहेगी और आखिरत में कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना विरमान लुधियानवी का जब इंतकाल होने वाला था 5-10 दिन पहले अपने एक भाई के साथ बैठे, फरमाया इधर आ कि अगर किसी की वजीर आला से बनती हो तो उसकी कार को क्या बैरियर पे रोका जाएगा? भाई कहने लगे नहीं, तो फरमाया हमारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बनती है। हम सबको अंदाजा है कि हम सब की कितनी कितनी बनती है। अपना ताल्लुक उनसे अच्छा बना लेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह जितनी बातें हुई हैं आप हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इस पूरे शहर पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, पूरी कौमों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। मुल्क के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम कौमों को प्यार से रहने की तौफीक अता फरमाए। ये मुख्तसर दुआएं हैं जिन लोगों ने प्रोग्राम करवाया और बिलखसूस जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है, या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। और या अल्लाह आपसे दुआ है कि इस मस्जिद को क़यामत तक कायम रहने का फ़ैसला फरमा दे, इसे क़यामत तक कायम रहने का फ़ैसला फरमा दे, हमारी नस्लों में दीन को दाखिल फरमा दे। इन दुआओं को प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।